हाय व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक है वर्क एंड टाइम, कार्य एवं समय। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन के बारे में आज हम टॉपिक चर्चा करेंगे वे क्वेश्चन बहुत परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को हम हल करेंगे ट्रिक के साथ। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए अकेला एक काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करें, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। देखिए, ए अकेला एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर देते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो तथा ए प्रारंभ करें, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। देखिए, ये लोग कैसे करते हैं। ए आते हैं, एक दिन काम करते हैं, फिर दूसरे दिन बी आते हैं और वो भी एक दिन काम करते हैं। इस तरह से ये लोग बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन आते हैं और काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन समय लगेगा। देखिए, ए 10 दिन में काम को पूरा करते हैं और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। चलिए इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 दूना 6, 5 छक 30, 30वां लघुत्तम एलसीएम। 30 को 10 से डिवाइड कीजिए, 3 होगा। 30 को 15 से डिवाइड करें तो 2 होगा। यानी ए का एक दिन का काम 3 यूनिट है और बी का एक दिन का काम 2 यूनिट है। अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। तो चलिए 30 को इसी 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 के 30, यानी 6 दिन। 6 दिन में ये लोग काम समाप्त कर देंगे। तो इसलिए सही आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है तथा बी इसे 40 दिन में पूरा करता है। ए द्वारा आरंभ होता है और बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं, तो किस दिन कार्य पूरा होगा। देखिए, ए कार्य को 20 दिन में करते हैं, बी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर लेते हैं। चलिए इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 40 होगा। 40 को 20 से डिवाइड करते हैं तो 2, 40 को 40 से डिवाइड करते हैं तो 1, यानी ए का एक दिन का काम 2 यूनिट, बी का एक दिन का काम 1 यूनिट है। दोनों मिलकर अगर काम करें तो वे एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। तो पूरा काम कितना है, 40 है। तो 40 को 3 से डिवाइड कीजिए, 13 तिया 39, 13 तिया 39। फिर भी यहाँ 39 और 1 40, एक काम बाकी रह जाता है। मतलब 13 राउंड काम होने के बाद भी 1 यूनिट काम बाकी रहता है। देखिए, एक राउंड में कितना दिन काम होता है। ए आता है, 2 काम करके चले जाते हैं, फिर बी आते हैं, 1 काम करके चले जाते हैं। यहाँ कितना दिन का काम हुआ, 2 दिन का काम हुआ। ये एक राउंड का काम है, एक राउंड में 2 दिन का काम होता है। यहाँ 13 राउंड काम हुआ है, इसका मतलब 13 गुना 2, 26 दिन का काम हुआ है। 26 दिन का काम हो गया। अभी भी 1 यूनिट काम बाकी है। ये काम कौन करेंगे, ए द्वारा आरंभ होता है, यानी इस काम को ए करेंगे। ए तो ए एक दिन में कितना करते हैं, 2 करते हैं, यानी ए 1/2, यानी आधा दिन में काम को समाप्त कर देंगे। तो देखिए 26 दिन माने 26वें दिन इतना काम हो गया है, 39 काम हो गया है। फिर बाकी जो काम रहा उसे करने के लिए 27वें दिन हाफ दिन आना होगा, हाफ दिन आना पड़ेगा, यानी 27वें दिन काम समाप्त हो जाएंगे।
इसलिए आपका सही आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में 27वें दिन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में तथा सी उसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि तीनों बारी बारी से, मतलब एक दिन अंतर एक दिन ए आते हैं, फिर एक दिन बाद बी आते हैं, फिर एक दिन बाद सी आते हैं, इस तरह से काम करें और ए प्रारंभ करें, मतलब आरंभ करें, तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा और कौन समाप्त करेगा। तो चलिए ए काम को 10 दिन में करते हैं, बी इस काम को 20 दिन में कर सकते हैं तथा सी इस काम को 25 दिन में कर सकते हैं। तो चलिए तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 10, 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 दूना 10, 5 चार 20, 5 5 25, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 5 नहीं कटा, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 5 100, 100 हुआ एलसीएम। तो 100 को 10 से डिवाइड कीजिए 10 होगा, 100 को 20 से डिवाइड कीजिए 5, 100 को 25 से डिवाइड कीजिए 4 होगा। यानी ए का एक दिन का काम 10 यूनिट, बी का एक दिन का काम 5 यूनिट और सी का एक दिन का काम 4 यूनिट है। तीनों अगर मिलकर काम करें तो ये लोग एक दिन में करेंगे 5 4 9 19 करेंगे, 19 यूनिट काम करेंगे। तो कितने दिन में ये लोग काम समाप्त करेंगे, चलिए देखते हैं। टोटल काम है 100, 100 को 19 से डिवाइड करेंगे, 19 5 95, तो अभी भी 5 यूनिट काम बाकी है। तो 5 राउंड काम होगा, एक राउंड में कितना काम होता है, 3 दिन काम होता है, यानी 15 दिन, 15 दिन काम हो गया है। अभी काम बाकी है 5 यूनिट। ये काम कौन करेंगे, यहाँ तो राउंड ख़त्म हो गया, फिर अगला राउंड कौन शुरू करेगा, ए शुरू करेगा। तो ए एक दिन में कितना करते हैं, 10 करते हैं, इसलिए ए इस काम को आधा दिन में, इसको काट दें, 5 कम 5, 5 दूना 10, हाफ दिन में समाप्त कर देंगे। इसलिए यहाँ 15 दिन और यहाँ एक दिन नहीं, हाफ दिन यानी 16वें दिन, 16वें दिन ये काम ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उत्तर में दिया है 16 दिन, आंसर होगा 16वें दिन ए करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में है आपका सही आंसर, ए 16वें दिन काम को समाप्त करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी एक काम को 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ए इस काम को 7 दिन में पूरा करते हैं और बी इस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा ए कार्य आरंभ करें तो सारा काम कितने दिन में पूरा होगा। देखिए ए काम को 7 दिन में पूरा करते हैं और बी इस काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 7 8 56, 56 को 7 से डिवाइड करें तो 8, 56 को 8 से डिवाइड करें तो 7। एक दिन का काम 8 है, 8 यूनिट, और बी का एक दिन का काम 7 यूनिट है। दोनों मिलकर अगर काम करें तो एक दिन में करेंगे 15 यूनिट। तो टोटल काम है यहाँ 56, तो 56 को 15 से डिवाइड कर दीजिए, एक दिन में काम करते हैं इतना यूनिट, तो कितना होगा, 15 तिया 45, 45 और 5 50 और 6 5 6 11, अभी भी 11 काम बाकी रहा। 3 राउंड काम हुआ, एक राउंड में 2 दिन का काम होता है, 3 राउंड में 3 दूना 6 दिन, 6 दिन का काम होता है। बाकी जो काम रहा 11, ये कौन करेंगे, कौन आरंभ करेंगे, ए करेंगे, क्योंकि पहले आरंभ करते हैं ए, इसलिए ए एक दिन में करते हैं 8 यूनिट, तो 8 एकम 8 और 3 11, अभी भी 3 काम बाकी रहा, ए भी एक दिन किए। बाकी काम कौन करेंगे, बी करेंगे, तो 3 काम बी करेंगे। बी एक दिन में कितना करते हैं, 7 यूनिट, इसलिए
3/7 दिन में करेंगे बी इस काम को। तो कुल कितना समय लगा, यहाँ 6 दिन, यहाँ ए 1 दिन और बी कितना दिन लगाया, 7 दिन अकेले। इसलिए कुल समय कितना हुआ, 6 1 7, 7 पूर्णांक 3/7 दिन। ये होगा आपका सही आंसर। तो किस ऑप्शन में दिया है आपका सही आंसर, 7 पूर्णांक 3/7, 7 पूर्णांक 3/7 सी ऑप्शन में दिया है। आशा करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, ए बी तथा सी किसी कार्य को 15, 20 तथा 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी ए इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं और सी इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं अगर अकेले काम करें तो बताइए पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा यदि तीनों बारी बारी से कार्य करें जबकि बी कार्य आरंभ करें। ये लोग बारी बारी से काम करेंगे, ए आएंगे 1 दिन काम करके जाएंगे, फिर अगला दिन बी आएंगे 1 दिन काम करके जाएंगे, फिर अगला दिन सी आएंगे वो भी 1 दिन काम करेंगे। इस तरह से ये लोग बारी बारी से काम करेंगे और काम को कौन शुरू करेंगे, बी करेंगे। तो पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, तो चलिए देखते हैं। ए काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, बी इस काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं और सी इस काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। चलिए तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 15, 20, 24 का एलसीएम। चलिए 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दिया 15, 5 4 20, अब 24 नहीं कटा। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 4 नहीं कटा और 3 8 24। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 5 दिया 15, 15 8 है 120, 5 दिया 15 और 4 दूना 8, 8 15 120, 15 8 है 120 हुआ। देखिए 120 को 15 से डिवाइड करें तो कितना होगा 8, 120 को 20 से डिवाइड करें तो 6 और 120 को 24 से डिवाइड करें तो होगा 5। तो इसका मतलब ए 1 दिन में करते हैं 8 यूनिट, बी 1 दिन में करते हैं 6 यूनिट और सी 1 दिन में करते हैं 5 यूनिट। तीनों एक साथ काम करें तो 1 दिन में कितने करेंगे, 8 6 14 और 5 19 काम करेंगे, 8 6 14 और 5 19 काम करेंगे। तो चलिए पूरा काम है 120, इसको 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 19 6 114, 114 और 6 120। अभी भी 6 काम बाकी रह जाता है। तो चलिए 6 राउंड काम होता है। एक राउंड में ये लोग 3 आदमी हैं, 3 दिन काम करते हैं, एक राउंड में 3 दिन काम होता है। तो 6 राउंड में 6 या 18 दिन काम होता है यहाँ, और बाकी काम रहा 6 यूनिट। ये काम कौन करेंगे, बी करेंगे, बी। तो बी 1 दिन में कितना करते हैं, बी 1 दिन में करते हैं 6 काम, 6 यूनिट। तो इस काम को समाप्त करेंगे 1 दिन में, 6 काम, 6 को 6 से डिवाइड करें तो 1 होगा, काम ख़त्म हो गया। अब देखिए कुल कितना समय लगा, यहाँ 18 दिन दोनों मिलके किए हैं और बी 1 दिन के हैं, यानी 19 दिन में काम ख़त्म हो गया है। तो इसका सही आंसर है 19 दिन, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आशा करते हैं ये मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 पुरुष और 4 महिला किसी कार्य को 43 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए 7 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। चलिए इसको इस तरह से हल करते हैं। इसको हल करने का एक फॉर्मूला है 1/m यानी पुरुष, 1/f यानी महिला, f मतलब फीमेल महिला, और 1/c मतलब चाइल्ड, इंटू t इक्वल टू t इंटू टी यानी टोटल टाइम। यहाँ चाइल्ड नहीं है इसलिए चाइल्ड को छोड़कर इन दोनों को लिखेंगे। देखिए मेल है
3 और फीमेल है यहाँ 4। 7 पुरुष यानी 7 एकम 7 बटे पुरुष है 3 और 5 एकम 5। इस 5 को 1 से गुना करेंगे 5 होगा और फीमेल कितना है 4 है। इसको t से गुना करेंगे और कितना दिन में समाप्त करते हैं? टोटल टाइम 43 है टोटल टाइम। तो यहाँ लघुत्तम कितना होगा? 12। अच्छा 12 को 3 से डिवाइड करते 4, 7 4 28 और 12 को 4 से डिवाइड करते 3 और 5 दिया 15। टोटल टाइम 43। अच्छा यहाँ 28 और 5 कितना होगा? 8 5 13, 2 और 2 4, 43। 43 बटे 12 गुना टी बराबर 43। अगर टी का मान निकालें तो कितना होगा? 43। इसको इधर लाएँ, यहाँ गुना है, इधर लाएँ तो भाग हो जाएगा, भाग देने से ऐसा ही रहेगा 43 बटा 12। अगर गुना करें तो उलट जाएगा, 12 ऊपर 43 नीचे, 43 ऊपर नीचे कट गया और 12 बचा, यानी 12 दिन। यानी ये काम 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही आंसर दिया हुआ है। आशा करते हैं ये मित्रों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।